अभी तक हम लोगों ने होल नंबर के बारे में पढ़ा, नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा, होल नंबर और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और उनको समझने की कोशिश की। इसके साथ साथ हम लोगों ने एडिशन के बारे में पढ़ा, सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा कि एडिशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है, क्या क्या होती हैं, और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इन द केस ऑफ होल नंबर। तो अगर आपको एडिशन की प्रॉपर्टीज़ याद हैं, आपने उनको समझा हुआ है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी समझने में देर नहीं लगेगी या फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इस चलिए देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ होती क्या क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको देखने से पहले एक बार आप लोग एडिशन की प्रॉपर्टी रिकॉल करें। एडिशन की पहली प्रॉपर्टी क्या थी? एडिशन की प्रॉपर्टी ये थी कि जब भी दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे, जब भी दो होल नंबर्स को हम ऐड करेंगे, हमारा जो रिजल्ट होगा वो भी एक होल नंबर ही होगा। ये प्रॉपर्टी थी। चलिए मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं। 2 × 3, 5 × 4, 7 × 3। इस 3 एग्जाम्पल से हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को समझने का प्रयास करते हैं या समझते हैं। पहला देखते हैं 2 × 3, 2 × 3, ठीक है। हमने क्या देखा? हमने देखा कि 2 जो है, 2 क्या है हमारा? 2 एक होल नंबर है। 3 क्या है हमारा? 3 भी हमारा एक होल नंबर है। तो हमने जब भी इन दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, हमारा रिजल्ट क्या आया? 6। और 6 क्या है? 6 भी एक होल नंबर है। इसी तरीके से 5 × 4, 20। इस केस में भी 5 क्या है? होल नंबर है। 4 क्या है? होल नंबर है। और 20 भी होल नंबर है। 7 × 3, 21। 7 भी होल नंबर, 3 भी होल नंबर, और इसका जो रिजल्ट आता है वो भी एक होल नंबर। तो इन क्वेश्चंस को, इन सम्स को देखने के बाद हमने ये देखा, हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हम जब भी दो होल नंबर का प्रोडक्ट निकालते हैं, उसका प्रोडक्ट भी हमेशा एक होल नंबर ही होता है, ठीक है। तो यही हमारी पहली प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की, कि जब भी हम दो होल नंबर, जब भी हम दो या दो से अधिक भी होल नंबर हो, उनका जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे, उनका प्रोडक्ट भी एक होल नंबर ही होगा। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? ये पहली प्रॉपर्टी। The product of any two or more whole numbers is always a whole number। यानी कि दो या दो से अधिक होल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा एक होल नंबर होता है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है। इसके लिए आप एग्जांपल देखना चाहें तो एक एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं, सिंपल सा, 5 × 4, 20, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझने में परेशानी नहीं हो रही होगी। द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 और मोर होल नंबर्स, यानी कि दो या दो से अधिक, किन्हीं भी दो या दो से अधिक होल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक होल नंबर होता है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं।
चलिए अब कुछ सम्स के बेसिस पे हम लोग दूसरी प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रॉपर्टीज़ को समझने से पहले एक बार फिर से आपको एडिशन की प्रॉपर्टी याद करनी होगी। एडिशन की प्रॉपर्टी क्या थी? एडिशन की प्रॉपर्टी थी कि जब भी हम दो नंबर्स को ऐड करते, दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं, तो उनको किसी भी सीक्वेंस में करें, किसी भी ऑर्डर में करें या किसी भी ग्रुप में करें, रिजल्ट जो होता था वो हमेशा सेम होता था। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी उसी एडिशन की तरह एकदम सेम है। इसको हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 होल नंबर 3 होल नंबर, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आया 6। लेकिन जब हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर क्या आया? वापस से 6। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि जब हमने 2 में 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर मिल रहा है 6, 3 में 2 से किया, फिर भी आंसर हमारा क्या आ रहा है? 6। तो यहाँ पे हमने समझा क्या कि हमने मल्टीप्लिकेशन चाहे किसी भी ऑर्डर में किया हो, ठीक है ना, होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमने किसी भी ऑर्डर में किया, हमारा रिजल्ट जो है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम होता है। ठीक है, दूसरे में देखते हैं, सेम वही चीज़ है। 9 इंटू 5 45, सॉरी 5 इंटू 9 45 और 9 इंटू 5 45। यहाँ भी हमने दो होल नंबर्स को अलग अलग ऑर्डर्स में मल्टीप्लाई किया, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है यहाँ भी सेम। तीसरे में देखते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड 5। ठीक है, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। यहाँ पे तो हमने देखा कि हमने इन 3 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, हमारा रिजल्ट आया 30। लेकिन अब हम इनके ऑर्डर्स को चेंज कर देते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, नंबर सेम है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है। दोनों केस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है। लेकिन हुआ क्या है, बस हमने इस नंबर्स के जो सीक्वेंस, इनके ऑर्डर थे, इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया है। लेकिन हमने यहाँ देखा हमारा रिजल्ट क्या है? 3 2 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, रिजल्ट हमारा 30। अब हम चेक करते हैं कि हमारे जब हमने इन नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दिया, क्या हमारे प्रोडक्ट पे कोई फर्क पड़ रहा है हमारे आंसर पे? तो हम उसको चेक करते हैं। 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम दो या दो से अधिक होल नंबर्स को, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में, किसी भी सीक्वेंस में जब हम उनका प्रोडक्ट निकालते हैं, जब उसका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, जब उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट जो है सेम आ रहा है। अब चलिए चौथे की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है? फोर्थ सम क्या कह रहा है? फोर्थ सम में हम लोगों ने देखा कि हमारा ब्रैकेट का यूज़ है। ठीक है, यानी कि इसमें ग्रुपिंग की गई है। ठीक है ना, तो पहले केस में देखते हैं। पहले केस में क्या होता है, हमने 2 और 6 को एक ग्रुप में रखा, हो मल्टीप्लिकेशन ही रहा है। ठीक है ना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 एक ग्रुप में, और फिर इस ग्रुप को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से। हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 6 2 जा 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, हमारा आंसर क्या है? 36। ठीक है, अब हम दूसरे सम पे चलते हैं और यहां देखते हैं। यहां भी नंबर सेम है, 2 6 और 3। बस हम लोगों ने क्या किया, हमने ग्रुपिंग चेंज कर दी। यहां पे जो ग्रुप 2 और 6 का था, हमने वो ग्रुप यहां 6 और 3 का बना दिया। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। सबसे पहले वापस से हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 6 इंटू 3 18, और 18 को जब हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 36। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम होल नंबर्स को जब हम मल्टीप्लिकेशन के टाइम होल नंबर्स को की ग्रुपिंग जो है, चाहे किसी भी ग्रुप में हम उसको रखें, किसी भी ग्रुप में रख के मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करें, रिजल्ट जो हमारा होगा वो हमेशा सेम होगा इन द केस ऑफ होल नंबर। तो इन 4 सम्स की हेल्प से हम लोग क्या समझते हैं?
द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर होल नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर होल नंबर्स, दो या दो से अधिक जो होल नंबर्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होंगे, वो ऑलवेज रिमेन सेम, वो हमेशा एक ही रहेंगे। कब? इवन वी मल्टीप्लाई देम इन एनी ऑर्डर और ग्रुप, चाहे हम उन्हें किसी भी ऑर्डर में या किसी भी ग्रुप में रख के हम जब उनका मल्टीप्लिकेशन करें, उनका जो रिजल्ट होगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा सेम होता है। ये होती है दूसरी प्रॉपर्टी। इसका एग्जाम्पल देख लो। ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे वापस से हम लोग देख लेते हैं, हमने 2 में 3 से मल्टीप्लाई किया या 3 में 2 से मल्टीप्लाई किया। हमने इस 2 और 3 को किसी भी ऑर्डर में हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, हमारा जो रिजल्ट है वो हमेशा सेम आ रहा है, 6। उसी तरीके से सेकंड केस में हमने 2, 3 और 4 इन 3 होल नंबर्स को किसी भी सीक्वेंस में या फिर किसी भी ग्रुपिंग के आधार पे, ठीक है ना, हम लोगों ने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा रिजल्ट जो है वो सेम आ रहा है, 24। ठीक, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इन दो प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन की। ये भी बहुत आसान है। तो अब तक हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की दो प्रॉपर्टीज को पढ़ा, ठीक है, और ये दो प्रॉपर्टीज एज सेम एज एडिशन की प्रॉपर्टीज से काफ़ी मिलते जुलते थे, एक जैसे थे। यानी कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की ये दोनों प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी थी। अब हम आगे की कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे मल्टीप्लिकेशन की, और देखेंगे कि क्या वो भी एडिशन की तरह है, ठीक है। तो एडिशन की तीसरी प्रॉपर्टीज को देखते हैं हम लोग। तीसरी प्रॉपर्टी देखने से पहले आप लोग इन क्वेश्चंस को देखें। सबसे पहले हम इन 4 सम्स को सॉल्व करेंगे और इनकी मदद से हम लोग मल्टीप्लिकेशन की तीसरी प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तीसरी प्रॉपर्टी कहना क्या चाहती है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, हमारा रिजल्ट क्या आता है, 3, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, रिजल्ट क्या आता है, 4। 299 मल्टीप्लाइड बाई 1, 299, और 4639 मल्टीप्लाइड बाई 1, वापस से रिजल्ट हमारा क्या है, 4639। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 सिंपल से जो मल्टीप्लिकेशन से इनको परफॉर्म किया, और हम लोगों ने इसमें क्या कॉमन रखा, 1, सारे में 1 कॉमन है, ठीक है ना। और इसके बगल वाले और जिससे हमने 1 को मल्टीप्लाई किया वो सारे क्या हैं, वो सारे होल नंबर है, यानी कि दोनों होल नंबर है, 3 भी होल नंबर, 1 भी होल नंबर। तो 3 और 1 को जब हमने मल्टीप्लाई किया हमें 3 मिला, 4 और 1 को जब हमने मल्टीप्लाई किया हमें 4 मिला, 299 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया हमें 299 मिला, 4639 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया हमें वापस से 4639 मिला। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि जब भी हम किसी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट जो होता है वो नंबर खुद ही रिजल्ट बन जाता है। यही होती है मल्टीप्लिकेशन की तीसरी प्रॉपर्टी। अब आप लोगों में से बहुत लोग को सोच रहे होंगे कि ठीक है हमने 3 में 1 से मल्टीप्लाई किया, ये तो 3 हो गया। अगर इसको हम उल्टा कर दें, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बताया, मैंने जब दूसरी प्रॉपर्टी जब मैं बता रहा था तब मैंने बताया कि एक तो ये हो गया कि जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया किसी भी नंबर को, रिजल्ट तो सेम आ रहा है। और आप लोग सोच रहे होंगे इनको उल्टा कर दें, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सेकंड प्रॉपर्टी में ये पढ़ चुके हैं कि जब भी दो होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर या सीक्वेंस में हम लोग मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमेशा सेम ही आता है। तो चाहे 1 से 3 को करें या 3 से 1 को करें, रिजल्ट तो हमेशा 3 ही आने वाला है। और इसके 1-2 एग्जांपल्स और देख लीजिए। चलिए थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। बड़ा नंबर जैसे 75,285
5, ठीक है ना। ये भी एक होल नंबर है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि होल नंबर इन्फिनिटी तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं। तो ये भी एक होल नंबर है 75,285। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, ठीक है ना। चलिए एक बार करके देखते हैं पूरा 1 से, ठीक है। 5 1 जा 5, 8 1 जा 8, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5 और 7 1 जा 7, यानी कि वापस से 75,285 हमको आंसर मिला। तो हमने ये देखा कि चाहे छोटे से छोटे होल नंबर से लेके बड़े से बड़े होल नंबर तक, हर चीज़ को जब हम लोग 1 से, हर नंबर को जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा रिजल्ट जो होता है वो वापस से हमें वो नंबर ही मिलता है। तो यही होती है मल्टीप्लिकेशन की तीसरी प्रूफ। द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर एंड 1, किसी भी होल नंबर और 1 का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, इज ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ, यानी कि वो नंबर खुद होगा। जिस नंबर को हम लोगों ने 1 से मल्टीप्लाई किया या 1 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया, इनका प्रोडक्ट, इनका रिजल्ट हमेशा वो नंबर खुद होगा। इसमें भी एक एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग। फॉर एग्जांपल 729 मल्टीप्लाइड बाई 1, 729। ये थे हमारे 3 मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेशन की 3 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने अभी तक देखा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और चौथे प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। फोर्थ एंड लास्ट। तो फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या होती है होल मल्टीप्लिकेशन की? अब हम देखेंगे चौथी और आखिरी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की। ये फोर्थ एंड लास्ट है और ये भी बहुत आसान है, इसको भी समझना बहुत आसान है। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इसको समझते हैं। पहला सम हम देखते हैं। पहला सम हमसे क्या कह रहा है? पहला सम हमसे कह रहा है कि 7 मल्टीप्लाइड बाई 0, इसका रिजल्ट क्या होता है? तो जब भी हम लोग 7 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। दूसरा सम क्या कह रहा है? 0 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है ना, यानी कि 0 को 4 से मल्टीप्लाई करना। तो जब भी हम लोग 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया हमें रिजल्ट हमने क्या देखा? वापस से 0, ठीक है ना। अब थोड़े बड़े नंबर को देखते हैं, 219, ठीक है ना, ये तो बड़ा नंबर है, इन सबसे तो बड़ा ही है। तो 219 को भी जब हम लोग 0 से मल्टीप्लाई किया हमें रिजल्ट क्या मिला? 0। और लास्ट 77,716, जब हमने 77,161, जब हमने इतने बड़े नंबर को 77,161 को भी जब हम लोगों ने 0 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 क्या कर रहा है? इतने बड़े नंबर को भी क्या बना दे रहा है? 0। तो यहां पे हमने देखा कि जब भी हम किसी होल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 से, ठीक है ना, या 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी और होल नंबर से, वो 0 क्या कर रहा है? वो 0 उस पूरे के पूरे नंबर को 0 बना दे रहा है। ये होता है 0 का इफेक्ट। तो इसमें यही समझना है कि जब भी हम 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट हमेशा 0 ही होगा। लिख लीजिए इसको।
द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर एंड जीरो, किसी भी होल नंबर और जीरो का प्रोडक्ट जो है इज ऑलवेज जीरो, वो हमेशा जीरो होगा, जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल 7 मल्टीप्लाइड बाई जीरो जीरो, 1411 मल्टीप्लाइड बाई जीरो वो भी जीरो। तो ये थी हमारी बेसिक जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, ये 4 बेसिक मल्टीप्लिकेशन की 4 प्रॉपर्टीज़ थी। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने एडिशन की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया, हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया, हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया। बचता क्या है? डिवीज़न। तो अगली क्लास में हम लोग डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ध्यान देंगे, देखेंगे कि डिवीज़न की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे।